दोस्तों, ये है सरैया चीनी मिल का एक ऐसा कैंपस, एक सामने एक ऐसा गेट जिसके अंदर ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड। और ये वहाँ पे स्टेट बैंक की एक शाखा है, अंदर है। सोचिए, मुख्य सड़क से अंदर स्टेट बैंक की शाखा इस पुरानी इमारत में आप लोग देख रहे हैं। जैसा कि ये यहाँ पे पूरा ये कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कैंपस है। मतलब इतना बड़ा कि इसकी कोई दूर दूर तक सीमा नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस समय मैं सरदार नगर में हूँ, सरदार नगर सरैया। यह चौरी चौरा थाने से बिल्कुल नज़दीक है। चौरी चौरा गोरखपुर जनपद का एक ऐसा थाना क्षेत्र है जहाँ पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी गतिविधि। और उस क्रांतिकारी गतिविधि की गवाही मतलब देश के बहुत ही बड़ी आबादी ने दिया था। अंग्रेज़ों के ज़माने में एक उग्र आंदोलन की गाथा वहाँ पर आज भी दस्तावेज की तरह पड़ी हुई है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये सरैया चीनी मिल के नाम से मशहूर एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हुआ करती थी, शुगर मिल हुआ करती थी। अंग्रेज़ों के आज़ादी मिलने के पहले 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये देखिए, यह एक ऐसी जगह जहाँ पर चीनी मिल के लिए स्पेशली अंदर, मिल के अंदर ही भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा स्थापित की गई थी। और ये जो आप हवेली देख रहे हैं, ये सरदार जी की हवेली हुआ करती थी। यहाँ पर स्टे हुआ करता था उनका। और ये पूरा कैंपस फैला हुआ है, मतलब एक बड़ा सा कैंपस। और यहाँ से आप समझिए वहाँ तक ये हवेली का प्रांगण है। और ये सामने प्ले ग्राउंड था जिसमें वो खेला करते थे, आते थे तो, और अपने निजी विमान से आते थे। 1925 का बना यह चीनी मिल इतना ही नहीं, काफ़ी दस्तावेज सहेजे हुए हैं अपने आप में। ये पुरानी इमारतें यहाँ पर हैं, एकदम अंग्रेज़ों के ज़माने के पहले से मतलब बनी हुई। सोचिए क्या बुलंदी रही होगी इन इमारतों की, जब यहाँ पे रोशनी, लाइट और सारी चीज़ों की व्यवस्था रही हुई होगी। गहमा-गहमी लोगों का आवागमन, ये कार्यालय हुआ करता था। और यहाँ पर जो है, सोचिए कि कितनी व्यवस्था रही होगी, कितना चकाचौंध रहा होगा। इतना ही नहीं है, इसके बगल में ठीक सामने आप देखिए, इस प्रशासनिक भवन के ठीक सामने कहीं ना कहीं मिल के मतलब ऑफिशियल कार्यालय के सामने यह जो है गुरुद्वारा है। जी हाँ, यह सिख गुरुद्वारा है ना। और गुरुद्वारे के सामने देखिए, यहाँ पर सरदार नगर गुरुद्वारे का बोर्ड लगा हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक जगह पर हूँ मैं इस समय। समझिए, बहुत ही गौरवान्वित करने वाली जगह है ये गुरुद्वारा है ठीक सामने। ठीक है, यहाँ पर जो है मत्था टेकते थे और अपने धर्म के अनुसार उन्होंने यह बहुत अलौकिक जगह खुद निर्माण करवाया था। सरदार जी करके फेमस थे। ठीक है, सरदार साहब। और चीनी मिल की एक चिमनी आप लोगों को देखने को मिल रही होगी सामने। और ये पूरा ये सामने शुरू होता है, इससे बहुत लंबा परिक्षेत्र है। मतलब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सन 2012 में चीनी मिल बंद हो गई थी पूरी तरह से। उसके पहले लगभग 1925 से यह चली आ रही थी, सकुशल चल रही थी। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल में गिनी जाती है। और इतना ही नहीं, विश्व की दूसरे नंबर की प्राचीन चीनी मिल है ये, दूसरे नंबर पे आती है ये। इसका अपना खुद का सड़क मार्ग, ये देखिए सामने ये सड़क निकल जाती है। और यह जो है पूरा परिक्षेत्र, और ये मुख्य सड़क से आ रहा है ये रास्ता। यहाँ पे आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं पंजाब से या बाहरी जगहों से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे कॉलोनियाँ हैं। ये पूरी चीनी मिल का संयंत्र पुराना पड़ा देख रहे हैं आप लोग। यह आज 2012 से बंद पड़ गई है। ठीक है, लेकिन इसे बीच में इसके जो लोग श्रमिक थे, इसमें जो लोग कार्य करते थे, उन लोगों की सारी मतलब आय, आमदनी और उनका भुगतान पूरी तरह से नहीं हो पाने के नाते बहुत दिन तक यह विवादों में भी रही। और इसके साथ साथ इसको नीलाम करने की सरकारी गतिविधियां शुरू हुई। 2018 के मार्च महीने में 27 तारीख को इसकी नीलामी की एक प्रक्रिया रखी गई थी तहसील चौरी चौरा में। और चौरी चौरा तहसील में नीलामी के लिए लोग जुट रहे थे, लेकिन किसी कारणवश नीलामी उसके पहले एक बार टल चुकी थी तकनीकी कारणों से।
161 करोड़ की संपत्ति आंकी गई थी, इसकी जो भी संपत्ति है, मतलब पूरे सरैया चीनी मिल की। लेकिन इस 161 करोड़ की जो संपत्ति है उसे टुकड़ों टुकड़ों में न बेचा जाए, ऐसा कहना था श्रमिकों के जो लीडर थे, जो नेतागण थे उन लोगों का, कि टुकड़ों टुकड़ों में इसकी संपत्तियों को अगर बेच दिया गया और लोग खरीद लिए तो फिर यह बर्बाद हो जाएगी और बहुत सारे सपने इसमें जमींदोज हो जाएंगे। आज आप लोगों को बताना ज़रूरी है, इन दीवारों पर देखिए ये शाखाएं आ गई हैं पेड़ों की, जबकि एक समय हुआ करता था कि यह जो आप सामने से आता हुआ गेट देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी रौनक रहती थी और पूरी हरियाली आज भी तो खैर कायम है, लेकिन लोगों का जो है यहाँ पे जो सन्नाटा बयां कर रहा है कि यह किस तरह के मतलब माहौल को देखी होगी। यहाँ पर ये सड़कें किस तरह गहमा गहमी भरी रही होंगी जब चीनी मिल चल रहा होगा, और इस गेट में पहरेदार बैठा करते थे। यहाँ पर यहाँ तक कि रेलवे पटरी है दोस्तों, चीनी मिल में गन्ना लेकर आने वाली रेल अपनी इनकी प्राइवेट हुआ करती थी, रेलवे ट्रैक हुआ करता था। और इतना ही नहीं, यहीं से कुछ ही दूर पर अपना निजी हवाई पट्टी था सरदार जी का, सरैया चीनी मिल का अपना खुद का हवाई पट्टी। वो अपने निजी विमान से यहाँ आया करते थे, अपनी कोठी पर ठहरते थे और बहुत ज़्यादा संभ्रांत जीवन जिया। यहाँ के कारपोरेट जगत का यह उदय था। दुनिया के प्राचीन मिलों में से एक दूसरी कही जाती है, ये दूसरी बड़ी मिल बहुत बड़े परिक्षेत्र में फैली हुई, और यहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला था, बहुत सारे लोग व्यस्त थे और अपने कारोबार और अपने सारी चीज़ को मतलब सकुशल जी रहे थे। ये देखिए ये चेंबर जो है, ये गेट, इसमें पहरेदार बैठा करते थे, यहाँ से उन्हें देखने के लिए जगह थी और कोई भी एंट्री होता था तो यहाँ पर वो लोग एंट्री करते थे। और ये सारे जो ये मकान बनी हुई है, इसमें लिंटरों को आप देख सकते हैं, ईंटे के लिंटर हैं उस समय के, उस ज़माने के, और किस तरह से मतलब कितनी भव्यता है इसमें। इसकी भव्यता आज भी देखी जा सकती है, नापी जा सकती है। बस यही है कि ऐसी धरोहरों को नीलाम करने के पहले सरकार को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि क्या नीलामी के बाद कहीं इसे फिर से पुनर्स्थापित किया जा सके, या यूं कहें कि इसे पुनर्संचालित किया जा सके, जिससे कि बड़ी आबादी को काम मिल सके, बहुत सारे लोग रोजगार पे आज भी लौट सकें। लेकिन ऐसा शायद ही हो पाता है, इन्हें बहुत बड़े बड़े धनाढ्यों के हाथों बेच दिया जाएगा और कहीं ना कहीं ये एक धरोहर खत्म हो जाएगी समय के साथ। ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को दिखाना ज़रूरी था। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है MLG ट्रेडिंग कंपनी का, और ये कहीं ना कहीं यही वही स्थिति है कि अब इसमें कुछ और कारोबार होता है। ठीक है, तो ये स्टील का इनका प्लांट हुआ करता था, ये जो सामने वाला है, सामने स्टील प्लांट हुआ करता था, यहाँ पे इस्पात का कुछ कारखाना था ये, और ऐसे ही करके ये पूरी तरह से मिल KPJ डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे जो है था, और ऐसे करके ये पूरी मिल फैली हुई थी अपने पूरे परिक्षेत्र में। और इस मिल की भव्यता इस बात से आंकी जा सकती है कि इसी में अपना खुद का धर्म गुरुद्वारा है और ये खुद की जो है प्रॉपर्टी बन चुकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ भैया रहते हैं? अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक भैया हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं, थोड़ा यहाँ के बारे में बताएं। ये हमारे ब्लॉग पे लोग सुन रहे हैं, जैसे यहाँ की जानकारी, जो सरैया चीनी मिल का पूरा कैंपस है, तो ये अब जैसे इसका हो चुका है क्या? नहीं, जैसे आपका ये जो MLG ट्रेडिंग, तो ये अलग है, ये दोनों प्लाट अलग है। चीनी मिल वहाँ से प्रारूप शुरू होता है। अच्छा, तो ये जैसे बाद में आप लोग जैसे एकदम अलग, जैसे वो नीलामी जब हुई थी उस समय से लिया गया है क्या? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अब देख रहे हैं आप लोग, वही मैंने आप लोगों को बताया कि जब यहाँ पे 2018 में इसके नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय से यहाँ मतलब कुछ ज़मीनें कहीं ना कहीं नीलाम हो गई थी। मशीनरी जो इसके एक तरह से कबाड़ हो गए, बहुत सारे संयंत्र थे, उन सबों का भी बहुत बड़े लेवल पे नीलामी हुई और कुछ ज़मीनें भी नीलाम हो गई, जिससे दूसरे लोगों ने उसे खरीदा और अपने अपने अलग अलग प्रकल्प यहाँ पे डाल दिए।
तो बहुत बड़ी बात है, ये एक धरोहर रही है और इसकी भव्यता को आप लोग समझ लीजिए। ये गेट इसका रहा और यहाँ से सोचिए तलाशी और जांच पड़ताल हुआ करता था। बहुत बड़ी बात है, सरैया चीनी मिल ऐसी चीज़ को संभाल नहीं पाई सरकारें, या कहीं ना कहीं सुरक्षित संरक्षित नहीं कर पाई। यह हार है और सरकारों का कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी की ओर ले जाने वाला कार्यक्रम बन गया। इससे कितने बड़े पैमाने पर जैसा भी रहा होगा उसमें सुधार करनी चाहिए थी। प्रक्रिया अगर कुछ गड़बड़ी हो रही थी, किसी कारण से कोई भी वजह से अगर ये खत्म हो रही थी, तो इसे सुधारने के लिए कार्य करना चाहिए था, इसे बचाने के लिए कार्य करना चाहिए था। ऐसा हो न सका और आज इसकी दुर्दशा को आप लोग देख रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ, किसी कारण से हम यहाँ आए थे और यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि इस ऐतिहासिक धरोहर से आप सबको रूबरू कराना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे एक बार लाइव हो जाना चाहिए। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आप लोग थे, बने रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा। आप लोगों को कुछ और खबरों के साथ मैं रूबरू करवाऊंगा। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग देखिए, यहाँ आज भी कुछ लोग मर्सिडीज वगैरह गाड़ियों से चलते हुए मतलब देखे जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगा। इस तरह की गाड़ियाँ भी यहाँ पर हैं। इसका मतलब है कि संपन्नता है इस क्षेत्र में, किसी न किसी वजह से संपन्नता रही है और लोग जो है जागरूक रहे हैं। संपन्नता है, सक्षम है लोग। आज भी उनके परिवार के कुछ लोग या उनसे जुड़े हुए लोग जो इसके मालिक हुआ करते थे, वो लोग रहते हैं यहाँ पर। बड़ी आबादी है और अच्छा खासा यहाँ पे जीवन शैली है उनकी। चलिए, मैं आप लोगों को पुनः कुछ और खबरों से रूबरू करवाऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। और पेज को फॉलो तो आप लोगों ने किया ही है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देख रहे हैं कितना बड़ा छतरी लगा हुआ है सिग्नल के लिए या जैसे भी चीज़ के लिए। वो मतलब बहुत विशाल चीज़, अच्छा लगा, मतलब एकदम मन को आकर्षित कर रहा था। ये सब जगह जो है देखिए आप लोग, कितनी बड़ी बात है ये। जबकि मुख्य मार्ग से हम लोग अंदर हैं, फिर भी यहाँ पे स्टेट बैंक की शाखा अंदर है। ये बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत सारे लोगों के यहाँ अकाउंट हैं, खाते हैं, आम लोगों के, जो लोग यहाँ आते हैं अपना लेन देन करते हैं रुपए पैसे का। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, धन्यवाद।